अब देश ये भी जानना चाहता है ना, नॉर्मल भी एक क्रिकेटर को देश ये भी समझना चाहता है, अपने आसपास का एक आम इंसान समझते हुए, यशस्वी को क्या क्या करना पसंद है, क्या डांस करना पसंद है, गाना पसंद है, अगर संगीत पसंद है तो कौन सा संगीत पसंद है। जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में कहते हैं कि उन्हें रफ़ी और लता का संगीत बहुत ज़्यादा पसंद है। सौरव गांगुली को कहा जाता है कि उन्हें मन्ना डे बड़े पसंद हैं, उन्हें बरमंदा बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यशस्वी के शौक क्या हैं? देखिए, अभी तक तो हमने खाली क्रिकेट के बारे में ही सोचा है और आगे के शौक़ के बारे में सोचा नहीं है। लेकिन जब वो मेरे साथ रहता था और हम लोग बातें करते थे तो वो बोलता था कि मुझे थोड़ी इंग्लिश मूवीज़ पसंद है, क्योंकि उस टाइम पे जब 2020 में मैं बोलता था तुझे इंग्लिश सीखना है, अगर आगे जाके खेलेगा तो अगर तुझे इंग्लिश नहीं आएगा तो बड़ा ऑड फील होगा। लाइक बहुत सारे प्लेयर्स को आपने देखा है कि वो इंटरव्यू नहीं दे पाते। तो मैंने 2020 में बोला कि ठीक है, तू इंग्लिश मूवीज़ देख, और कुछ ऐसे फ्रेंड्स मैंने उसको बना के दिए जो इंडिया के नहीं थे, फॉरेन के थे, और वहाँ से वो थोड़ा इंग्लिश मूवीज़ की तरफ उसका लगा हुआ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसको इंग्लिश मूवीज़ पसंद है, और खाने का बड़ा वो मतलब अच्छे खाने का बहुत शौकीन है। बाकी मुझे लगता है उसकी कहानी क्रिकेट से शुरू होती है और क्रिकेट पे ख़त्म होती है। अभी फिलहाल तो मैं यही बोल सकता हूँ। कोच के साथ में एक अलग तरह का रिश्ता होता है, कोच के साथ एक अलग तरह की कहानी जुड़ी होती है। सचिन तेंदुलकर को कोच करते हुए रमाकांत अचरेकर एक सिक्का रख देते थे एक विकेट के ऊपर, सर एक सिक्का रख देते थे विकेट के ऊपर, और उसी सिक्के के आधार पर कोचिंग होती थी। आज पूरा देश जानता है कि सचिन क्या है। ठीक इसी तरह से प्रवीण आमरे को सिखाने के लिए रमाकांत अचरेकर कुछ अलग करते थे, संजय मांजरेकर को कोच करने के लिए रमाकांत अचरेकर कुछ अलग करते थे, विराट कोहली को कोच करने के लिए राजकुमार शर्मा कुछ अलग करते थे। ये कोच और क्रिकेटर के बीच की कहानियां ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। कुछ ऐसी कहानी अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए, ये जब अगर हम किसी प्लेयर्स को देखते हैं तो हमको थोड़ा समझ में आ जाता है कि कौन से प्लेयर का पोटेंशियल क्या है, वो कहाँ जा सकता है। तो हर एक प्लेयर को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। तो यशस्वी के लिए मैंने ये चीज़ बहुत पहले से रखी थी कि उसको मुझे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देनी है। तो मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि एक बार वो एक टूर्नामेंट खेलने गया था और उसको 15,000 रुपये का एक वाउचर मिला था, और मुझे बोला सर मुझे एक हेलमेट लेना है। तो बोला एक काम कर, जाके ले ले हेलमेट दुकान पे। और फिर जब वो शाम को आया तो मेरे से मुझे और पैसे मांगने लगा कि सर मेरे को और एक्स्ट्रा पैसा मैंने किसी से ले लिया है, मुझे देना पड़ा है। तो उस टाइम वो अंडर 16 खेल रहा था, मुंबई अंडर 16। तो मैंने बोला क्या 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 ले लिया? तो बोला सर मैंने हेलमेट लिया। तो बोला कितने का हेलमेट है? तो बोला 15,000 का, और कुछ सामान लिया। तो मैं बहुत शॉक हुआ, मतलब 15,000 का हेलमेट। तो मैं बोला तू 15,000 का हेलमेट पहनने का अभी तेरी लायकी है क्या? ये लैंग्वेज हमारा रहता है। तेरी अभी, मैंने बोला अभी तेरी औकात नहीं है 15,000 की हेलमेट पहनने की। हाँ। क्योंकि अभी तू मुंबई के अंडर 16 लेवल खेल रहा है, वहाँ पे ऐसे कोई बॉलर नहीं मिलेंगे जिनके सामने हेलमेट काम आएगा। तो मैंने उसके हाथ से वो हेलमेट छीन लिया और मैंने मेरे कपाट के ऊपर रख दिया, जिस रूम में वो सोता था। हाँ। तो मैंने बोला कि जब भी रात को तू आएगा घर पे खाना खाने के बाद 1 घंटा वो हेलमेट देखना, और ये हेलमेट तभी तुझे मिलेगा जब तू इंडिया अंडर 19 आपने मुझे एक ऐसा सवाल दे दिया ना, आपने कहा ना कि आगे चल करके ऐसे गेंदबाजों का भी सामना करना पड़ेगा कि एक बेहतर और बेहतरीन हेलमेट होना बेहद ज़रूरी है। अब मैं समझना ये चाहूँगा, ज्वाला सिंह बतौर कोच, पहली जो कोचिंग होती होगी, आप ये कहते होंगे भाई देखो ईडन गार्डन्स पर ऐसे खेलना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपको ऐसे खेलना है, फिरोज शाह कोटला में ऐसे खेलना है, वानखेड़े स्टेडियम में ऐसे खेलना है, मोहाली स्टेडियम में आपको जाकर के ऐसे खेलना है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आपको ऐसे खेलना है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर आप अपना आपको बेंचमार्क सेट करना है ना, तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको पर्थ में कैसे खेलना है, साउथ अफ्रीका के मैदान पर कैसे खेलना है, गाबा में कैसे खेलना है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में अगर कभी जाकर के आप खेलते हैं तो कैसे खेलना है, सेंचुरियन पार्क न्यूजीलैंड में आप जाकर के खेलते हैं तो कैसे खेलना है। इसके लिए यशस्वी कितने तैयार हैं? देखिए, जो प्लेयर है ना इस तरीके से डोमिनेट कर सकता है वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर को, जैसे जोफ्रा आर्चर है या बहुत सारे बॉलर हैं, तो उसको ये फियर नहीं रहेगा कि कौन सी जगह पे क्या तरीके से कौन सा चीज़ें काम करेंगी। ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट ये है कि आगे क्या है। लाइक अगर समझो कि आज आप इंडिया में खेल रहे हो तो इंडिया के कंडीशंस के हिसाब से हम तैयारी करते हैं। अगर हमको, जैसे वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका गया था तो वहाँ के लिए अलग तैयारी थी। तो ऑफकोर्स जहाँ पे हम एज अ कोच या एज अ प्लेयर हम लोग यही सोचते हैं कि अगला सीरीज़ क्या है, उसी हिसाब से तैयारी होती है और वही रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। और ज़्यादा अगर हम बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ सोचेंगे तो वर्कआउट नहीं होता है। तो आई फील कि जैसे अंडर T20 क्रिकेट है तो हम T20 की तैयारी करते हैं, 50 ओवर क्रिकेट है तो हम 50 ओवर की तैयारी करते हैं, और अगर रेड बॉल क्रिकेट है तो रेड बॉल की तैयारी करते हैं, और उसी के हिसाब से चीज़ें चलती हैं और यही वर्कआउट होता है।
अभी मेरी कुछ दिन पहले पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर दीपदास गुप्ता के साथ में बात हो रही थी। मैं यशस्वी को लेकर के बात कर रहा था। दीपदास गुप्ता ने यह कहा कि हाल के दिनों में टेक्निक में बड़ा परिवर्तन आया यशस्वी के, क्योंकि पहले क्या होता था ना, पिछले सीजन में गेंद खेलने से पहले उनका जो ट्रिगर मूवमेंट होता है, यशस्वी का ट्रिगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता था, जिस वजह से तेज़ गेंदबाज के सामने बड़े अनस्टेबल हो जाते थे यशस्वी। क्या अपनी तकनीक में कुछ परिवर्तन किया है यशस्वी ने? थोड़ा उसका लास्ट ईयर स्टांस बड़ा था, वो थोड़ा उसने छोटा किया है। और मैं जब IPL 2 में वो गया था तो मैंने उसको तभी से बोला था कि जो तेरा इनिशियल मोमेंट है, मतलब जो इनिशियली तू मूव करता है बॉल आने के पहले, तो बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप पे चला जाता है, और ऑफ स्टंप पे जाने की वजह से वो बहुत सारे शॉट्स मिड विकेट पे ट्राई करता था मारने का। तो मैं उसको ये बहुत पहले से चला आ रहा है। मैं हमेशा उसको बोलता था कि जो आपका हर एक बोलता हूँ कि जब आप ट्रिगर मोमेंट करते हो तो आप स्टेबल होने चाहिए और न्यूट्रल जोन में होने चाहिए। और एक और बात है, ऑफ साइड का बॉल ऑफ साइड में मारो और लेग 21 साइड साल का के बॉल ऑफ लेग यशस्वी साइड में मारो। 21 साल के यशस्वी हैं और यशस्वी पर कोई टैग नहीं लगना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अभी यशस्वी पर जो टैग लगा है ना कि पावर प्ले के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उसके बाद स्लो हो जाते हैं, इस टैग को हटाने के लिए आगे आप क्या करेंगे? ये मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि वो पावर प्ले में फास्ट खेलता है या बाद में स्लो होता है। अगर ऐसा होता तो वो 120 प्लस रन्स नहीं करता, अगर ऐसा होता तो 77 नहीं करता, और ऐसा नहीं होता तो अभी 98 नहीं करता। पावर प्ले में बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, और पावर प्ले के बाद ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा स्कोर बोर्ड देख के खेलना पड़ता है कि अभी हमको कौन से नंबर चाहिए आगे जाके टीम को जिताने के लिए। तो इस तरह की बातें मैं नहीं मानता, क्योंकि एक टीम मैनेजमेंट एक रोल देती है प्लेयर का, और वो डिसाइड होता है ओवर टू ओवर की पहले 5 ओवर कैसे होना चाहिए, उसके बाद के 5 ओवर कैसे होने चाहिए। तो इस तरीके से वो प्लेयर का काम है कि जैसा उसको टास्क दिया गया टीम के कोच और मैनेजमेंट जो टास्क देंगे उस तरीके से उसको खेलते रहना है। एक कोच और बल्लेबाज का रिश्ता बहुत ही गजब का होता है। कई क्रिकेटर्स को मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, कई कोच से मेरी पर्सनली बात होती है। कोई ये कहता है, कोई बल्लेबाज अपने कोच से ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दूंगा, कोई कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया का धुआं कर दूंगा, कोई ये कहता है कि साउथ अफ्रीका को हम छोड़ेंगे नहीं, कोई प्रोटियास की बात करता है, कोई कंगारू की बात करता है, कोई वेस्ट इंडीज़ की बात करता है। और जैसा मैंने बताया, ज़्यादातर लोगों के लिए प्रायोरिटी ये होती है कि पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करके नाम भी कमाएं, स्कोर भी बनाएं, रिकॉर्ड भी बनाएं और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल खुश कर दें। क्या यशस्वी ने कभी आपसे ये कहा कि उनका ख्वाब यह है कि फला टीम या फला गेंदबाज के छक्के छुड़ा देना? देखिए, एज अ कोच मैं आपको ये थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। एज अ बैट्समैन आपका एक ही काम है कि बॉल के अगेंस्ट अच्छा रिएक्ट करना, चाहे वो पाकिस्तान का बॉलर डाले या ऑस्ट्रेलिया का बॉल डाले या इंग्लैंड का बॉलर डाले। अगर आप अच्छे बल्लेबाज हो तो आपका एक ही काम है कि बॉलर या टीम देख के नहीं खेलना है, आपको बॉल देख के खेलना है और मैच के सिचुएशन के हिसाब से खेलना है और अपनी टीम को जिताना। तो ये एक बैट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक टीम की बात है तो ऑफकोर्स अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी हम सब जानते हैं कि किस तरीके से लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर हम रन बनाएंगे तो, क्योंकि उस मैच में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है और पब्लिक। अपने शो के कंक्लूडिंग पार्ट में हूँ, एक बात ये बता दें कि आपको कब तक उम्मीद है कि टीम इंडिया में भी यशस्वी नजर आएंगे? देखिए, जो चीज़ें होनी चाहिए एक प्लेयर के लिए इंडिया खेलने के लिए वो सब कुछ कर चुका है, हर जगह रन बना चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी जस्ट एक मैटर ऑफ टाइम है, और जो सिलेक्टर्स हैं वो देख रहे होंगे सारा परफॉर्मेंस, वो जिस दिन डिसाइड करेंगे ये इंडिया खेल सकता है, इस जगह पे खेल सकता है, इस टीम के अगेंस्ट खेल सकता है, वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दिया है, वो दिन दूर नहीं है कि जब वो इंडिया की जर्सी पहनते हुए हम उसको देखेंगे। ठीक है ज्वाला जी, मैं तो यही मान करके चल रहा हूँ कि यशस्वी की बल्लेबाजी की ज्वाला के पीछे ज्वाला सिंह है, यशस्वी की बल्लेबाजी में अग्रेशन के पीछे की ज्वाला के पीछे ज्वाला सिंह है। और हम ये साथ ही उम्मीद भी करते हैं कि यशस्वी की बेहतरीन बल्लेबाजी की इस ज्वाला को आप भड़का करके रखेंगे, ताकि यशस्वी टीम इंडिया में नजर आएँ और अच्छे जो गेंदबाज हैं उनकी बखिया उधेड़ें, और हम ये देखें कि यशस्वी टीम इंडिया के वो क्रिकेटर, वो बल्लेबाज बनने वाले हैं जिसे भारतीय क्रिकेट आकाश का एक चमकता हुआ धूमकेतु कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाला जी, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए।